साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका। दोस्तों, आज हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे, जिससे रिलेटेड नॉर्सेट व अन्य नर्सिंग एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। बात करेंगे आज हम नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन के बारे में। ठीक है दोस्तों, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्टेड थ्रू द नोज और इनटू स्टोमक टू डिलीवर फीड, मेडिकेशंस और डिकम्प्रेस स्टोमक। ठीक है दोस्तों, फिर बात करते हैं इक्विपमेंट प्रिपरेशंस ड्यूरिंग प्रोसीजर। हमें प्रोसीजर के दौरान कौन कौन से इक्विपमेंट हमें तैयार रखने हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब तैयार रखनी है, जो कि 12 फ्रेंच से लेकर 18 फ्रेंच तक रहती है। 12 फ्रेंच की वाइट कलर की रहती है, 14 फ्रेंच की ग्रीन कलर की रहती है, 16 फ्रेंच की ऑरेंज कलर की रहती है और 18 फ्रेंच की रेड कलर की रहती है। ठीक है दोस्तों, कलर कोडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। फिर बात करते हैं सेकंड। तो सेकंड हमें वाटर सोल्यूबल जेली या लुब्रिकेंट रखना है, जैसे कि लिग्नोकेन वाटर सोल्यूबल जेली आती है। फिर सिरिंज 50 ml सिरिंज हमें रखनी है। ग्लास ऑफ वाटर विथ स्ट्रो फॉर कॉन्शियस पेशेंट। स्टेथोस्कोप टू चेक प्लेसमेंट चेक करने के लिए हम स्टेथोस्कोप का यूज़ करेंगे। ग्लोव्स एंड गाउन प्रोटेक्शन के लिए। पीएच स्ट्रिप टू चेक गैस्ट्रिक एस्पिरेंट की पीएच चेक करने के लिए। और टेप, सक्शन इक्विपमेंट और एमेसिस बेसिन्स इन केस ऑफ वॉमिटिंग, हमें ये सब तैयार रखनी है। फिर बात करते हैं दोस्तों प्रोसीजर। अब प्रोसीजर कैसे करते हैं, सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे पेशेंट को प्रोसीजर कि हम किस तरीके से प्रोसीजर करने वाले हैं। फिर हम पेशेंट को जो पोजीशन है वो देंगे सिटिंग अपराइट पोजीशन के साथ साथ, या तो सिटिंग अपराइट पोजीशन देंगे या फिर हम सेमी फोल्डर्स पोजीशन दे सकते हैं। 30 से लेकर 45 डिग्री तक हम डिग्री एंगल तक उस पेशेंट को रख सकते हैं। फिर हम नेजल डिफॉर्मिटी चेक करेंगे, कहीं डेविएटेड नेजल सेप्टम वगैरह तो कुछ दिक्कत वगैरह नहीं है। उसके बाद हम फिर मेजर द लेंथ ऑफ द एनजी ट्यूब फ्रॉम द टिप ऑफ द पेशेंट्स नोज। पेशेंट नोज की टिप से हम एनजी ट्यूब की साइज मेजर करेंगे टू द ईयर लोब एंड देन डाउन टू द जिफॉइड प्रोसेस। टिप ऑफ द नोज टू द ईयर लोब और ईयर लोब से लेकर जिफॉइड प्रोसेस तक हम उसकी राइल्स ट्यूब की साइज मापेंगे, फिर मार्क कर देंगे उसको। बाद में लुब्रिकेंट करेंगे उसको 2 से 3 इंच ऑफ द लुब्रिकेंट ट्यूब विद अ वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेशन। 2 से 3 इंच तक उस जो ट्यूब है उसको लुब्रिकेट करेंगे वाटर सोल्यूबल जेली से। फिर आस्क द पेशेंट टू टिल्ट देयर हेड स्लाइटली फॉरवर्ड। फिर हम पेशेंट को कहेंगे कि जो अपना फेस है थोड़ा सा स्लाइटली टिल्ट, अब आगे की तरफ झुका कर रखिए। इंसर्ट द ट्यूब जेंटली थ्रू द नोस्ट्रिल्स एमिंग टुवर्ड्स द बैक ऑफ द थ्रोट। जैसे हम नोस्ट्रिल के थ्रू ट्यूब को इंसर्ट करेंगे और इंसर्ट करने के बाद टुवर्ड्स द बैक ऑफ द थ्रोट्स के बैकवर्ड हम एंटर कराएंगे। एज द ट्यूब रीच द बैक ऑफ द थ्रोट आस्क द पेशेंट टू सिप वाटर एंड swallow टू फैसिलिटेट पासेज। जैसे ही थ्रोट के पास पहुंची हम पेशेंट को कहेंगे कि आप थोड़ा सा पानी का सिप लीजिए या फिर आप swallow करने की, निगलने की कोशिश कीजिए कि ट्यूब इजीली अंदर इसोफेगस के अंदर चली जाए। फिर हम धीरे धीरे जैसे पेशेंट swallow करेगा तो हम एडवांस करेंगे ट्यूब को जेंटली, पेशेंट swallow और स्टॉप। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राइल्स ट्यूब जब इंसर्ट करते हैं तो पेशेंट कफिंग या फिर चोक्स जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो हमें उस टाइम क्या करना है, तो उस टाइम हमें पेशेंट को स्टॉप करना है। प्रोसीजर स्टॉप इफ देयर इज एनी रेजिस्टेंस, पेशेंट रेजिस्टेंस आ रहा है, और इफ द पेशेंट कफ और चौक, पेशेंट कफ या चौक्स कर रहा है या फिर कहीं रेजिस्टेंस आ रहा है तो हमें स्टॉप कर देना है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर हम प्लेसमेंट चेक करेंगे। प्लेसमेंट चेक कैसे करते हैं, अटैच द सिरिंज टू द एंड ऑफ द ट्यूब एंड एस्पिरेट चेक फॉर गैस्ट्रिक कंटेंट। या जो 50 ml सिरिंज है हम उसको ट्यूब में इंसर्ट करेंगे पीछे से और वापस एस्पिरेट करेंगे गैस्ट्रिक कंटेंट को। अगर गैस्ट्रिक कंटेंट आ रहा है तो उसको हम पीएच के थ्रू चेक भी कर सकते हैं। यूज पीएच स्ट्रिप टू चेक द एस्पिरेट। अगर पीएच 1 से लेकर 1.1 से लेकर 5 तक है तो ये गैस्ट्रिक कंटेंट को सजेस्ट करता है। या फिर सेकेंड है इंजेक्ट 10 से 20 ml ऑफ एयर विद द ट्यूब वाइल अस्कल्टेटिंग द स्टोमक एरिया एंड स्टेथोस्कोप यू हियर ए साउंड वूसिंग साउंड। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राइल्स ट्यूब प्लेस करने के बाद में आपको जब स्टेथोस्कोप से सुन रहे हो तो किस तरीके की साउंड आपको सुनाई देती है, तो वूसिंग साउंड सुनाई देती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। या फिर हम कंफर्मेटरी टेस्ट करवाते हैं, वो एक्सरे भी करवा सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट। फिर हम सिक्योर करेंगे ट्यूब को विथ राइल्स ट्यूब और डॉक्यूमेंट द प्रोसीजर को डॉक्यूमेंट करेंगे। फिर बात करते हैं इंडिकेशंस ऑफ द एनजी ट्यूब प्रोसीजर। इंडिकेशंस क्या रहते हैं, तो उसमें डिकम्प्रेस ऑफ द स्टोमक, जैसे बोवल ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो गया तो हम उसमें स्टोमक को डिकम्प्रेस करने के लिए एनजी ट्यूब इंसर्ट करते हैं। एंट्रल फीडिंग के लिए, ठीक है दोस्तों। या फिर गैस्ट्रिक लवाज इन केस ऑफ पॉइजनिंग, अगर कोई केस पॉइजनिंग का केस आ गया तो हम उसको स्टोमक वॉश आउट करने के लिए उसमें गैस्ट्रिक लवाज करते हैं उसके लिए। और या फिर हमें गैस्ट्रिक कंटेंट चाहिए डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए, उसके लिए भी हम
पेशेंट को एनजी ट्यूब इंसर्ट करते हैं। या प्रिवेंट एस्पिरेशन प्रिवेंट करने के लिए भी हम पेशेंट के अंदर राइल्स ट्यूब डालते हैं, जैसे कि GRD केसेस रहते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के, या फिर मैकेनिकल वेंटिलेटर पर जो पेशेंट रहते हैं उनमें चांसेस रहते हैं एस्पिरेशन के, तो हम एनजी ट्यूब प्लेस करते हैं उनके लिए। फिर बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ एनजी ट्यूब के। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन में फेशियल ट्रॉमा, सीवियर कोगुलोपैथी, इसोफेजियल वेरिसेस, रिसेंट इसोफेजियल और गैस्ट्रिक सर्जरी, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, ये रहते हैं दोस्तों कॉन्ट्रा इंडिकेशन। ये कंप्लीट था राइल्स ट्यूब नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के बारे में। थैंक यू वेरी मच।